नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, पहले पद को हमने पढ़ लिया है गिरधर नागर का। अब हम दूसरे और तीसरे पद की हम चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे, हम समझेंगे। दूसरे पद में मीरा जी ने कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति भावना है, उस भक्ति भावना को उन्होंने दर्शाया है। और तीसरे पद में कृष्ण के प्रति मीरा जी का जो समर्पण भाव है, उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो हम आइए इस कविता की चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। कविता का नाम गिरधर नागर और कवित्री मीराबाई। मीरा जी कहती हैं, हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी, आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी। हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु, आरती है तेरी। हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी, बिरहणी पिव की बाट जाओवे, राख ल्यो नेरी। हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। कुण का अर्थ होता है क्या? गति यानी अस्तित्व, प्रतिपाल यानी पालनहार, हिमाय का अर्थ होता है हृदय में, फेरी यानी जपती रहूंगी, फेरती रहूंगी, रावरी मतलब आपकी, चेरी यानी दासी, आरती है प्रार्थना है, विकार सागर दुख का सागर, घेरी यानी घिर गई हूं, बुढ़त है डूब रही है, बेरी यानी मेरी नाव, विरहणी अर्थात विरह में जीवन जीने वाली, दुख में जीवन जीने वाली, पीव की अर्थात ईश्वर की, बांट जाओए अर्थात रास्ता देख रही हूं, राख लियोनेरी अर्थात अपने पास रखिए। मीरा जी कहती हैं, हरि बिन कुन गति मेरी, हरि यानी ईश्वर, और उनके ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। बिन मतलब बिना, कुण यानी क्या, गति अस्तित्व, मेरी मतलब मेरा। कहती है मीराबाई कि हे श्री कृष्ण, आपके बिना इस संसार में मेरा कोई अस्तित्व, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई खुद की पहचान नहीं है। अगर आप हो तो मेरा वजूद है, मेरा महत्व है। अगर आप नहीं हो, मेरा कोई पहचान, मेरा कोई वजूद नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। आगे कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप ही मेरे पालनहार हो, प्रतिपाल यानी पालनहार, आप ही मेरे पालनहार हो, और मैं रावरी चेरी, मैं आपके चरणों की दासी हूं, मैं आपके चरणों की सेविका हूं। अगली पंक्ति में कहती हैं, आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी। यानी जीवन की शुरुआत से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक, यानी जब से जीवन शुरू हुआ है और जब तक जीवन रहेगा मेरा, तब तक मैं आपके नाम की माला अपने हृदय में फेरती रहूंगी, अपने हृदय में लेती रहूंगी, आपके नाम को स्मरण करती रहूंगी। आगे कहती है मीराबाई कि बेर बेर पुकार कहूं प्रभु, आरती है तेरी। मीराबाई कहती हैं कि मैं बार बार आपके नाम को पुकारती भी रहूंगी और हमेशा आपके प्रार्थना के गीत गाती रहूंगी, अर्थात मैं हमेशा आपकी आरती के गीत गाती रहूंगी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी।
मीरा जी कहती हैं, यह जो संसार है वह दुख का सागर है, विकार सागर यानी दुख का सागर। यह जो संसार आपको दिखाई दे रहा है मेरे आराध्य देव, यह संसार दुखों से भरा हुआ है, दुख का सागर है। और मैं इस दुख के सागर के बीच में चारों तरफ से घिर गई हूँ। अगर इस दुख के सागर से अगर कोई मुझे बाहर निकाल सकता है तो केवल आप निकाल सकते हो, कोई और नहीं। आगे कहती हैं, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है मेरी। अर्थात मीरा जी कहती हैं कि मेरे जो जीवन रूपी जो नाव है वह फट गई है, उसमें छेद हो गई है। अर्थात उन्हें पहले से ही इस बात का एहसास हो चुका था कि अब उनके जीवन का अंत होने वाला है, अब उनके जीवन रूपी नाव कभी भी डूब सकती है। इसलिए वह कहती हैं कि हे मेरे ईश्वर, आप ही मेरी जीवन रूपी नाव को डूबने से बचा सकते हैं, कोई और नहीं। इसलिए आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस नाव को पार उतारिए, एक जगह से दूसरी जगह ले चलिए। आगे कहती हैं, विरहणी पीव की बाट जौवे, राख ल्यो नेरी। राख ल्यो नेरी का अर्थ होता है अपने पास रखिए। मीरा जी कहती हैं, मैं तो आपके विरह में, मैं तो आपके दुख में दुखी दुखहारिन होकर के अपने जीवन को जी रही हूँ, अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ। आप ही हैं कि जो अपने पास आने का मुझे रास्ता दे सकते हैं, मुझे रास्ता बता सकते हैं। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। मीरा जी कहती हैं, मैं तो, हे श्री कृष्ण, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। मैं हमेशा राम नाम का जप करती रहती हूँ, मैं हमेशा कृष्ण के नाम की जप करती रहती हूँ, राम के नाम का जप करती रहती हूँ, हमेशा राम का नाम स्मरण करते रहती हूँ। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक ये कविता की लाइन आपको समझी होगी। चार, ये जो 8 पंक्तियों की कविता है ये यहाँ तक आपको समझा होगा। और बच्चों आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। आपके सामने इसका अर्थ दिया है, तो प्लीज आप के इस वीडियो में ये चीजें भी ऐड की गई हैं, प्लीज आप यहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हम अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। मीराबाई कहती हैं, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे अड़हद की झनकार रे, बिन सुर राग छती सु गावे रोम रोम रणकार रे। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार रे। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। आइए शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। बिन करताल यानी बिना हथेलियों के, पखावज बाजे अर्थात ढोल बज रही है, अनहद की झनकार अंतरात्मा में गूंज सुनाई दे रही है, छतीसू गावे श्रेष्ठ गीत गा रही हूँ, रणकार रे अर्थात रोमांचित हो गया है, घट के पट शरीर रूपी वस्त्र का, और डार रे का अर्थ होता है छोड़ दिया है, त्याग दिया है। मीराबाई कहती हैं कि फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। फागुन यानी होली के त्योहार की बात हो रही है। फागुन का जब महीना आता है तो इस महीने में होली का भी त्योहार आता है, और उस होली के त्योहार की बात कर रही है। कहती हैं कि फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। मीरा जी कहती हैं अब फागुन का महीना आ गया है, श्री कृष्ण से अब मेरा बहुत जल्दी मिलन होने वाला है। कृष्ण से मिलने की मेरी जो बेचैनी है, मेरे अंदर जो उत्कंठा है, वह अब धीरे धीरे और भी बढ़ने लगी है। इसलिए होली का त्योहार धूमधाम से मीरा जी मनाना चाहती हैं। कहती हैं मेरे जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए हे मेरे मन, मेरे साथ कृष्ण के प्रेम की होली खेलो।
और आपको पता है जब होली का त्योहार आता है तो लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, और ये ढोल नगाड़े जो हैं अब मीरा जी के हृदय में क्या हो रहे हैं, बज रहे हैं। और बज तो रहे हैं लेकिन हथेलियों का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि बिना हथेलियों के ये ढोल बज रहे हैं और उसकी आवाज जो है उनकी अंतरात्मा में सुनाई दे रही है। तो मीरा जी कहती हैं, बिन करताल पखावज बाजे अड़हद की झनकार रे। कहती हैं कि बिना हथेलियों के, बिन करताल बिना हथेलियों के पखावज बज रही है, ढोल बज रही है, जिसके कारण अड़हद की झनकार है, जिसके कारण मेरी अंतरात्मा में उसकी झनकार सुनाई दे रही है, ढोल की गूंज सुनाई दे रही है। ये पूरी जो कविता है ना, मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया है, और यहाँ पे उन्होंने अपनी कल्पनाओं को प्रस्तुत किया है। आगे कहती हैं, बिन सुर राग छति सु गावे रोम रोम रणकार रे। मीरा जी कहती हैं कि मैं बिना सुरों की सहायता से भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ गीतों को गा रही हूँ। मतलब जो गीत गा रही हूँ उसमें कोई सुर राग नहीं है, लेकिन वो गीत अपने आप में क्या है, श्रेष्ठ है, महान है, और उस महान गीतों को मैं गा रही हूँ। और उस गीत को गाने से मेरा रोम रोम रणकार्य अर्थात रोमांचित हो गया है। उस गीत को गाने से मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया, प्रसन्नता से फूल गया है। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। आगे कहती है मीरा जी कि मैंने संतोष रूपी केसर घोलकर प्रेम रूपी पिचकारी बनाई है, और आसमान में जो लाल रंग उड़ रहा है, उस लाल रंग के उड़ने से ऐसे लगता है कि जैसे चारों तरफ रंगों की बारिश हो रही है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। मीरा जी कहती हैं कि आसमान में चारों तरफ लाल रंग का गुलाल उड़ रहा है, और उस गुलाल के उड़ने से पूरा माहौल जो है लाल रंग का हो गया। ऐसे लगता है कि जैसे आसमान से किसकी बरसात हो रही है, लाल रंग के रंगों की बरसात हो रही है। और ये भी चीजें जो हैं कल्पनाओं के आधार पर ही वो कह रही हैं। घट के पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। मीरा जी आगे कहती हैं कि मैंने अपने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग दिया है। घट के पट यानी शरीर रूपी वस्त्र का, मैंने अपने शरीर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर दिया है, और भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने सारे प्रकार के मान सम्मान को भी त्याग दिया है। लोक लाज को डार दिया है, मतलब त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। चाहे उनके माता हो, चाहे पिता हो, भाई हो, बहन हो, ससुराल वाले हो, सबको उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के खातिर छोड़ दिया, और उन्हें अब उस मान सम्मान का कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सब कुछ उन्होंने श्री कृष्ण के लिए त्याग कर दिया। इसलिए मीरा जी अंतिम लाइन में कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार रे। मीरा जी कहती हैं कि मेरे गिरधर नागर मेरे श्री कृष्ण ही हैं, और वही श्री कृष्ण इस संसार रूपी सागर से मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। और इसलिए मैं उनके कमल के समान, कमल के समान जो चरण हैं, उन चरण पर मैं अपने आप को बलिहारी करती हूँ, मैं अपने आप को न्यौछावर करती हूँ। मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण ही मेरे गिरधर नागर हैं, वही इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार उतारेंगे। इसलिए मैं उनके कमल के समान कोमल चरणों पर अपने आप को समर्पित करती हूँ, अपने आप को न्यौछावर करती हूँ। यहाँ पर ये कविता बच्चों खत्म हुई। इसका भावार्थ भी आपके सामने दिया गया है। प्लीज आप इसको, वीडियो में तो है ही, इसको एक बार गो थ्रू करिएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ ऐसा लगे कि हाँ कुछ पूछने लायक है तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।